हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान खान। स्वागत है आपका वीएसआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बोर का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, इससे आगे के सिद्धांतों के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम बोर के सिद्धांत की बात करते हैं कि क्या कमी रह गई थी। देखिए, बोर का सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत बोर का ही सिद्धांत है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी जो कि आगे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। जैसे बोर का जो सिद्धांत था वो केवल एक परमाणु वाले स्पीशीज के लिए ही था। बोर का जो सिद्धांत है वो जीमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव की सही व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है। और भाई यहां तक क्लियर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ना तो ऊर्जा खर्च करते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं, इसीलिए अपने वृत्ताकार मार्गों में वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो कैसे चक्कर लगाते हैं? देखिए, वो तरंग की भांति जाता है या फिर वो सीधा कण की भांति जाता है। देखिए, वापस समझिए, आगे का जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है। वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये तो बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है। अब कोई हल्की चीज होगी तो तरंग की भांति जाएगी या फिर जो है वो सीधी जाएगी एक स्टेट में, ठीक है। यानी कि वो कण की भांति गति करेगा, पार्टिकल्स की भांति बिहेव करेगा, या फिर वो तरंग यानी वेव की तरह बिहेव करेगा। इस बात को डी ब्रोगली ने समझाया था और इसके लिए दो सिद्धांत काम में लिए थे, ठीक है। एक था, दो सिद्धांत काम मिले थे। पहला जो सिद्धांत है वो है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, E बराबर mc²। और दूसरा था प्लांक का ऊर्जा समीकरण, E बराबर होता है h²। देखिए, दो सिद्धांत डी ब्रोगली ने काम में लिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों जब वो चक्कर लगाता है तो किस तरह से बिहेव करता है, यानी कि वो तरंग की भांति जाता है या बिल्कुल स्टेट यानी कि जो है एक कण की भांति गति करता है। इस बात को समझाने के लिए डी ब्रोगली ने दो सिद्धांत काम में लिए थे। एक तो था आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये इक्वेशन है, E बराबर mc²। दूसरा जो है प्लांक का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, E बराबर h², ठीक है। दोनों में E की वैल्यू इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे mc² = h², ठीक है। न्यू यहाँ पर आवर्ती है, ठीक है। न्यू होता है c/λ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और तो mc² करेंगे तो ये हो जाएगा hc/λ, ठीक है। लैम्बडा यहाँ पर वेवलेंथ है, ठीक है। न्यू आवृत्ति है, लैम्बडा है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। न्यू बराबर होता है c/λ। तो देखिए, एक सी से यहाँ पर एक सी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा mc = h/λ, ठीक है। यहाँ पर बचेगा mc क्या बचेगा, h/λ। अगर हम बात करें लैम्बडा बराबर बात करें तो h/ क्या हो जाएगा, mc। ये जो है किसके लिए है? प्रकाश के लिए। किसके लिए है? प्रकाश के लिए है। ये जो फॉर्मूला है लैम्बडा का वो प्रकाश c है, यहाँ पर प्रकाश का वेग c क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग है, ठीक है। प्रकाश के लिए है यहाँ पर, इसको आप लिख लीजिए। अगर हम कण की बात करें, किसकी बात करें? कण के लिए, तो कण के लिए c जो है प्रकाश का जो वेग है, और यहां पर c के स्थान पर लिया जाता है v, ठीक है। c के स्थान पर क्या काम में लेंगे? यहाँ v यहाँ पर कण का वेग है और c यहाँ पर प्रकाश का वेग है। देखिए, ये जो इक्वेशन है वो प्रकाश के लिए है और ये जो इक्वेशन हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो कण के लिए। दोनों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h/mv। देखो, c की जगह पर क्या काम में लेंगे हम, v, ठीक है। mv क्या है? यहाँ द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। यहाँ v कण का वेग है और यहाँ c जो है वो प्रकाश का वेग है। तो यहाँ हम देख सकते हैं लैम्बडा बराबर h/, देखिए m × v बराबर क्या होता है, p। p है यहाँ पर संवेग, p क्या है यहाँ पर, संवेग। देखो, द्रव्यमान को अगर वेग से गुणा कर दिया जाता है तो वो संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग। तो मैं mv की जगह पर p लिख सकता हूं, ठीक है।
एम वी द्रव्यमान इंटू वेग पी हो गया यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों ही, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है देखिए ये कण के लिए आया है लैम्ब्डा का, और ये जो फॉर्मूला है वो प्रकाश के लिए आया है। तो यहां से हम देखिए कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। अगर कण बड़ा है, देखिए कण अगर बड़ा होगा तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वो वेग से मल्टीपल होकर के संवेग में बदल जाएगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका संवेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। संवेग ज्यादा होगा तो देखिए लैम्ब्डा जो है वो कम आएगी, लैम्ब्डा की वैल्यू कम आएगी, यानी तरंगे कम आएंगी, और तरंगे कम आएगी तो सीधा जाएगा, बिल्कुल लहरता हुआ नहीं जाएगा। जिसमें तरंगे ज्यादा होंगे वो लहरेगा, और जिसमें तरंगे कम आएंगी वो बिल्कुल सीधा जाएगा। देखिए द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वेग से मल्टीपल होकर के वो संवेग में बदल जाएगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा, और संवेग ज्यादा होगा तो देखिए आप लैम्ब्डा की वैल्यू कम आएगी, यानी कि उसमें तरंगे कम आएंगी, और तरंगे कम आएंगी इसका मतलब सीधा जा रहा है वो, ठीक है, यानी कि कण की भांति व्यवहार करेगा वो, इसकी भांति, कण की भांति। और अगर कण हल्का है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान कम होगा, हल्के कण का द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। कण अगर हल्का है, ठीक है, कण अगर हल्का है तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो वेग से मल्टीपल होगा तो संवेग भी कम आएगा, उसका संवेग कम आएगा। देखिए संवेग कम आएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए संवेग कम होगा तो लैम्ब्डा ज्यादा होगा, ठीक है, संवेग कम होगा तो लैम्ब्डा ज्यादा होगा, यानी कि लैम्ब्डा ज्यादा होगा तो तरंगे क्या आएंगे, उसमें ज्यादा आएंगे, यानी कि वो तरंगे की भांति व्यवहार करेगा। कब, जब हल्का कण होगा तो तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और अगर कण भारी है तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो संवेग ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा होगा तो लैम्ब्डा कम आएगा। देखिए इनवर्सली है ये, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी। संवेग ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा होगा तो लैम्ब्डा का मान कम आएगा, यानी कि वो लहरता हुआ नहीं जाएगा, तरंगे कम आएंगे, सीधा जाएगा वो, यानी कि कण की भांति व्यवहार करेगा। और अगर m का मान, कण हल्का है, द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो संवेग कम होगा, संवेग कम होगा तो लैम्ब्डा का मान ज्यादा आएगा, यानी ज्यादा तरंगे आएंगी, बिल्कुल लहरता हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां से दो प्रकार का, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत हल्का कण है, हल्का है तो द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम तो संवेग भी क्या होगा, कम होगा, संवेग कम होगा तो तरंगे ज्यादा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, तरंग की भांति, क्योंकि वो बहुत हल्का है, संवेग कम है, संवेग कम है तो लैम्ब्डा ज्यादा आएगा, ठीक है, लैम्ब्डा ज्यादा आएगा तो तरंग की भांति जाएगा वो, ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाता है तो वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली का सिद्धांत कहता है ऐसा, ठीक है। तो एक बात और है, हम डी ब्रोगली और बोर का जो सिद्धांत है उसमें भी हम रिलेशन देख सकते हैं। आगे का अगला, तो एक फॉर्मूला और है, हम देख सकते हैं यहाँ पर बोर और डी ब्रोगली में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इसका भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसके बाद भी हम, कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो बोर और डी ब्रोगली, देखिए अकॉर्डिंग टू बोर, बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं जिसके लिए उसका कोणीय संवेग होता है mvr बराबर nh/2π। और डी ब्रोगली जो कि हमने अभी पढ़ा था, डी ब्रोगली क्या कहता है, लैम्ब्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये अब हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर mvr बराबर होता है nh/2π, ठीक है। अगर मैं r को बराबर में mv को बराबर में लेके आऊंगा तो देखिए mv को अगर बराबर में लेके आऊंगा तो r का मल्टीपल हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा nh/2πr, ठीक है। यहाँ पर ये nh/ क्या हो जाएगा, 2πr। और अगर मैं लैम्ब्डा की बात करता हूँ, लैम्ब्डा की यहाँ पर लैम्ब्डा बराबर h/ क्या होता है mv, तो मैं यहाँ पर mv को यहीं से ट्रांसफॉर्म इसका चेंज कर देता हूँ, उसको mv बराबर क्या होता है, mv को बराबर में लेके आएंगे तो h/ क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा हो जाएगा। mv को अगर मैं यहाँ पर लेके आऊंगा तो लैम्ब्डा यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, mv बराबर हो जाएगा h/लैम्ब्डा। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू भी mv के बराबर है और ये भी mv के बराबर है, देखिए दोनों वैल्यू बराबर है, mv इक्वल टू h/लैम्ब्डा है और mv इक्वल टू nh/2π। तो मैं इनको दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए mv, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है,
देखिए समीकरण 1 में mv है, यहाँ भी mv है, दोनों में mv की वैल्यू इक्वल है तो मैं कर सकता हूँ इक्वल। यहाँ पर nh अपॉन क्या होगा 2 पाई r बराबर h अपॉन क्या हो जाएगा लैम्बडा। देखिए h से h कट जाएगा, यहाँ पर h से h कट जाएगा और अगर लैम्बडा को मैं यहाँ मल्टीपल कर दूं n लैम्बडा, ठीक है, n अगर लैम्बडा करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। और 2 पाई r क्या होती है वृत्त की परिधि होती है, यानी कोस का मान होता है। तो कोस क्या होते हैं वृत्ताकार जो मार्ग होते हैं वो क्या होते हैं कोस होते हैं। कोस की जो परिधि होती है 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है n लैम्बडा, n क्या होता है कोस और लैम्बडा क्या होती है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है, नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों देखो कोषों में जब चक्कर लगाएगा तो लैम्बडा यानी तरंग की भांति व्यवहार करेगा। 2 पाई r क्या है वृत्त की परिधि है, लैम्बडा क्या है तरंग है, क्या है तरंग, और n क्या है कोस। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाएगा, ये कोस है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो लैम्बडा की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लैम्बडा की जो वैल्यू आई यहाँ पर कितना है 2 पाई r है, और 2 पाई r क्या होती है वृत्त की परिधि होती है। तो यहाँ से भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। देखिए ये वैल्यू किसकी आई है लैम्बडा की आई है, लैम्बडा क्या है यहाँ तरंग दैर्ध्य है, और देखिए 2 पाई r क्या है परिधि है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो लैम्बडा यानी तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां से भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो साथ साथ आप नोटबुक में उसको लिखते चलिए, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये सारी बातें जुड़ी हुई है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी कुछ आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे क्या क्या कमी रह गई थी बोर के सिद्धांत में, ठीक है, वो आप सब लिख लेना इसको देख करके। थैंक यू।